आज जोमेटो इंडिया की सबसे पहचानी जाने वाली फूड टेक कंपनीज में से एक है। हर शहर में लोग जोमेटो का यूज करते हैं खाना डिस्कवर करने और ऑर्डर करने के लिए। लेकिन इसका सफर उतना सिंपल नहीं था जितना आज दिखता है। ये कहानी है एक सिंपल आइडिया की जो धीरे धीरे एक लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म में बदल गया। कुछ साल पहले खाना ऑर्डर करना काफी डिफरेंट होता था। पेपर मेन्यू, फोन कॉल्स और वेटिंग, ये सब कॉमन था। आज सिर्फ कुछ टैप्स में खाना डोर स्टेप पर आ जाता है। कस्टमर के लिए ये इजी है, लेकिन बिजनेस के लिए ये मॉडल काफी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होता। और यहीं से जोमेटो की रियल बिजनेस स्टोरी शुरू होती है। हर बड़ी कंपनी की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी समस्या से होती है। जोमेटो की कहानी भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस की कैफेटेरिया से शुरू हुई। साल 2008 में दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा नई दिल्ली में बेन एंड कंपनी में काम करते थे। लंच टाइम के दौरान कर्मचारी रेस्टोरेंट के मेन्यू देखने के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहते थे। मेन्यू सीमित होते थे और कई बार सिर्फ मेन्यू देखने में ही काफी समय बर्बाद हो जाता था। यह समस्या देखने में छोटी लगती थी, लेकिन रोज रोज होने की वजह से कर्मचारियों में काफी परेशानी होती थी। दीपिंदर और पंकज ने सोचा, अगर सारे रेस्टोरेंट के मेन्यू ऑनलाइन उपलब्ध हो जाए तो यह समस्या आसानी से हल हो सकती है। इसी सोच से उन्होंने मेन्यू को डिजिटल किया और एक आंतरिक वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट का नाम था फूडी बे। यहीं से जोमेटो की कहानी की नींव रखी गई। जैसे जैसे फूडी बे लोकप्रिय होने लगा, एक नई समस्या सामने आई। फूडी बे नाम कई लोगों को ईबे जैसा लगता था। इससे कंपनी को कानूनी जोखिम का सामना करना पड़ सकता था, खास तौर पर तब जब कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने की योजना थी। इसके अलावा फूडी बे नाम काफी लंबा और याद रखने में थोड़ा मुश्किल भी था। टीम को समझ आ गया कि अगर उन्हें एक ग्लोबल ब्रांड बनना है तो एक ऐसा नाम चाहिए जो छोटा, अलग और यादगार हो। काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद एक नया नाम सामने आया। फूडी बे से जोमेटो बनने का फैसला लिया गया। साल 2010 में फूडी बे को आधिकारिक रूप से जोमेटो के नाम से रीब्रांड कर दिया गया। यह सिर्फ नाम बदलने का फैसला नहीं था, बल्कि एक बड़े विजन की शुरुआत थी। यहीं से जोमेटो की ग्लोबल जर्नी शुरू हुई। जब जोमेटो एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब बाजार में एक नया ट्रेंड साफ दिखाई देने लगा, ऑनलाइन फूड डिलीवरी। यूजर्स अब सिर्फ मेन्यू देखना नहीं चाहते थे, वे सीधे घर पर खाना मंगाना चाहते थे। इस बदलती मांग को नजरअंदाज करना लंबे समय में जोमेटो के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसी वजह से जोमेटो ने फूड डिलीवरी बिजनेस में एंट्री लेने का फैसला किया। ऊपर से देखने पर यह फैसला बिल्कुल सही लगता है। ग्राहक ऑर्डर करता है, रेस्टोरेंट खाना तैयार करता है और डिलीवरी पार्टनर खाना पहुंचाता है। लेकिन बिजनेस के नजरिए से फूड डिलीवरी एक बेहद जटिल मॉडल है। इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स भी शामिल होती है। डिलीवरी पार्टनर, ईंधन का खर्च, देरी से डिलीवरी, ग्राहक शिकायतें, इन सबको एक साथ संभालना पड़ता है। जोमेटो को यह पता था कि फूड डिलीवरी में ग्रोथ की संभावना है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी उतना ही बड़ा है। और यहीं से जोमेटो के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर की शुरुआत होती है। फूड डिलीवरी में एंट्री के बाद जोमेटो का स्केल फास्ट ग्रो करने लगा। ऑर्डर्स बढ़ रहे थे, यूजर्स इंक्रीज हो रहे थे और प्लेटफॉर्म एक्सपैंड हो रहा था। लेकिन इस ग्रोथ के साथ लॉसेस भी बढ़ने लगे। हर ऑर्डर के साथ डिलीवरी कॉस्ट ऐड होती थी। राइडर्स की सैलरी, फ्यूल एक्सपेंस, कस्टमर सपोर्ट और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलकर कॉस्ट को पुश कर रहे थे। मार्केट में कंपटीशन भी अग्रेसिव हो चुका था। हेवी डिस्काउंट्स और कैशबैक्स कॉमन हो गए थे। यूजर्स ज्यादातर सिर्फ ऑफर्स के लिए ऑर्डर कर रहे थे। लॉयल्टी ऑलमोस्ट जीरो थी। नंबर्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन बिजनेस फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं था। जोमेटो के लिए यह एक क्लियर रियलिटी चेक था। लॉसेस और प्रेशर के बाद जोमेटो के लिए टफ डिसीजंस अनअवॉइडेबल हो गए थे। कंपनी ने रियलाइज किया कि सिर्फ ग्रोथ चेस करना लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है।
सबसे पहले लॉस मेकिंग सिटीज और ऑपरेशंस ग्रेजुअली शट डाउन किए गए। डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी पर भी कंट्रोल लाया गया। अननेसेसरी कैशबैक्स कम किए गए और फोकस यूनिट इकोनॉमिक्स पर शिफ्ट किया गया। ये डिसीजंस शॉर्ट टर्म में पॉपुलर नहीं थे। यूजर्स और पार्टनर्स दोनों तरफ से रेजिस्टेंस भी आया, लेकिन मैनेजमेंट का मानना था कि बिजनेस को सरवाइव करने के लिए ये स्टेप्स जरूरी हैं। इसी फेज में जोमेटो ने गोल्ड और प्रो मेंबरशिप इंट्रोड्यूस की। आइडिया सिंपल था, चीप यूजर्स के बजाय लॉयल और पेइंग कस्टमर्स बिल्ड करना। ये टर्निंग पॉइंट जोमेटो के लिए क्रिटिकल था, क्योंकि यहीं पर कंपनी ने ग्रोथ के साथ डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देना शुरू किया। अब समझते हैं जोमेटो एक्चुअली पैसा कैसे कमाता है। जोमेटो का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स रेस्टोरेंट कमीशंस हैं। हर ऑर्डर पर रेस्टोरेंट्स एक फिक्स्ड परसेंटेज प्लेटफॉर्म को पे करते हैं। इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस भी रेवेन्यू का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। ये चार्जेस डिस्टेंस, डिमांड और टाइम के हिसाब से वेरी करते हैं। जोमेटो गोल्ड और प्रो मेंबरशिप्स कंपनी के लिए रिलेटिवली स्टेबल इनकम क्रिएट करती हैं। इससे रिपीट यूजर्स एनकरेज होते हैं और कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड होती है। रेस्टोरेंट्स के लिए एडवर्टाइजिंग और प्रोमोटेड लिस्टिंग्स एक और रेवेन्यू स्ट्रीम है। रेस्टोरेंट्स विजिबिलिटी के लिए प्लेटफॉर्म को पे करते हैं, लेकिन जोमेटो का सबसे पावरफुल एसेट सिर्फ ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है डेटा। कस्टमर बिहेवियर, ऑर्डर पैटर्न्स, पीक टाइमिंग्स और लोकेशन बेस्ड डिमांड, इसी डाटा के बेस पर जोमेटो अपने डिसीजंस ऑप्टिमाइज करता है और यहीं से बिजनेस मॉडल को स्केल करना पॉसिबल होता है। जोमेटो की जर्नी एक इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सिखाती है। फास्ट ग्रोथ इंप्रेसिव लग सकती है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है तो ग्रोथ रिस्की हो जाती है। जोमेटो सरवाइव इसलिए कर पाया क्योंकि कंपनी ने सही टाइम पर टफ डिसीजंस लिए। डिसीजंस जो शॉर्ट टर्म में पेनफुल थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस को स्टेबल बना गए। ये स्टोरी ये भी बताती है कि बिजनेस सिर्फ एक आइडिया से नहीं बनता। बिजनेस बनता है क्लियर थिंकिंग से, डेटा ड्रिवन डिसीजंस से और एग्जीक्यूशन से। अगर आपको ऐसे रियलिस्टिक और इन डेप्थ बिजनेस केस स्टडीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक और कंपनी और एक और रियल बिजनेस स्टोरी। अगर जोमेटो की पूरी जर्नी को एक बिगर पिक्चर में देखा जाए तो एक बात क्लियरली समझ आती है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज सिर्फ आइडिया से नहीं बनती, उन्हें सस्टेन करने के लिए डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। जोमेटो ने हर फेज में अपना अप्रोच चेंज किया, कभी ग्रोथ पे फोकस तो कभी सर्वाइवल पे। और जब सिचुएशन डिमांड करती थी, कंपनी ने अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने से पीछे नहीं हटी। इस केस स्टडी का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि बिजनेस एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता। यह कंटिन्यूअस लर्निंग, कोर्स करेक्शन और पेशेंस का गेम होता है। और जो कंपनीज इस रियलिटी को समझ जाती हैं, वही लॉन्ग टर्म में मार्केट में सरवाइव कर पाती हैं।